अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। आसनसोल मंडल रेल प्रबंधक सुमित सरकार गुरुवार को गिरिडीह रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहाँ इन्होंने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान इन्होंने बताया कि जांच के क्रम में सब कुछ ठीक ठाक पाया गया है। थोड़ी बहुत समस्या की जानकारी हुई है जिसे जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। वहीं मोंगिया ग्रीन के द्वारा स्टेशन में पार्क का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे पारित कर मोंगिया ग्रीन को कार्य करने की अनुमति दी गई है। मौके पर वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक एसडी सिंह, वाणिज्य प्रबंधक शांतनु चक्रवर्ती, मंडल कार्मिक अधिकारी स्टेशन प्रबंधक मनोज कुमार बर्नवाल, स्टेशन मास्टर सत्येंद्र मोदी, एसके भारती, गणेश प्रसाद साहू सहित कई लोग मौजूद थे। इंस्पेक्शन तो हम लोग को करना होता है। यहाँ पे कुछ LHS भी बन रहे हैं, जो LC गेट्स को 3 LC गेट्स को बंद करके हम लोग उसको सबवे बना रहे हैं, तो उसका भी इंस्पेक्शन के लिए आए थे और सेक्शनल इंस्पेक्शन है। स्टेशन का भी जो है थोड़ा बहुत इंस्पेक्शन किया है, तो इट इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द नॉर्मल इंस्पेक्शन। मोंगिया स्टील जो है हम लोग एक वर्क ऑर्डर दिया उनको, तो उन लोग जो है 7 स्टेशन में जो गार्डन जो है वो मेंटेन करेंगे मोंगिया स्टील। उस हम लोग का स्टाफ जो है उसमें फिर नहीं लगेगा, और कुछ पब्लिसिटी भी हम लोग उसी गार्डन में करेंगे अपना कंपनी का, तो उसमें कुछ रेलवेज का अर्निंग भी होगा उसमें, और स्टाफ रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा। नहीं, सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। धनबाद के जिला एवं सत्य न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद और रांची में अधिवक्ता मनोज झा के हत्याकांड का आक्रोश गिरिडीह के अधिवक्ताओं में भी देखने को मिला। गिरिडीह बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय और महासचिव चिन्नूकांत के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने गुरुवार को 3 सूत्रीय मांग को लेकर एक मार्च रैली निकालते हुए समाहरणालय पहुंचे और उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपकर मुख्य रूप से CBI जाँच की मांग की। साथ ही मृतक के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा देने की भी मांग की गई और सरकार अविलंब पूरे राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे सहित मांगों के साथ धनबाद में हुए जुडिशियल की मौत की जांच करवाने की मांग इस मार्च रैली में मुख्य रूप से की गई। मौके पर अधिवक्ता बाल गोविंद साहू, अजय सिन्हा मंटू, चंदन सिन्हा, अभय सिन्हा, दशरथ प्रसाद, मीरा कुमारी, शिवेंद्र कुमार सिन्हा, ज्योतिष कुमार सिन्हा, उदय शंकर सिन्हा सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे। साल तो बैठने वाला नहीं है, ये तो अभी आगाज है, आगे के है। लेकिन जिस देश में, जिस राज्य में किसी किया था, और उसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए अपने अधिवक्ता भवन से निकल करके समाहरणालय गेट तक हम लोग आए
कि जो हमारी 3 मांगें थी उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम सरकार को देने के लिए आए थे और उपायुक्त महोदय की अनुपस्थिति में DCLR मैडम को हम लोगों ने ये कॉपी दिया है जिसमें 3 मांग हमारी है मुख्यतः। पहला तो हम ये चाहते हैं कि राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। दूसरा, मनोज झा जो हमारे अधिवक्ता साथी थे उनकी हत्या हो गई है, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपये का आर्थिक सहायता राशि दिया जाए। और तीसरा, इस पूरे मामले की CBI से जांच हो। एक मामले को और हम लोगों ने जोड़ा है क्योंकि वो भी जुडिशियल सिस्टम के पार्ट थे। धनबाद में एक न्यायिक अधिकारी की हत्या हो गई, तो हम चाहते हैं कि उसकी भी जांच CBI से हो, क्योंकि जो संविधान कहता है कि जो संवैधानिक स्थिति अगर राज्य में बिगड़ने लगे तो सरकार को हस्तक्षेप करना है और हस्तक्षेप करके हालात को काबू में लाना है। अन्यथा संविधान में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, हम अभी उसका जिक्र नहीं करना चाहते हैं। केवल इतना निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार हमारी जो मांग है उस पर गंभीरता से विचार करे, नहीं तो अधिवक्ता संघ कल भी हम लोग अपने अपने न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग रखेंगे इसके फैसले इस घटना के विरोध में। और आगे ज़रूरत पड़ी तो लंबी लड़ाई लड़नी होगी, तब भी हम लड़ेंगे जब तक कि राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो जाता है। और ये और जो मांगे हैं हमारी, इसकी जांच CBI से हो। न्यायपालिका से जुड़े 2 लोगों की हत्या हुई है, उसमें एक हमारे अधिवक्ता साथी हैं मनोज कुमार झा जो रांची के रहने वाले थे और उनकी हत्या कमाड़ के पास की गई 3-4 दिन पूर्व। और कल जैसा कि आप लोगों ने सुना कि धनबाद में पदस्थापित एक सीनियर जुडिशियल ऑफिसर की भी हत्या कर दी गई है। तो इस राज्य के सभी अधिवक्ता इन दोनों घटनाओं से काफ़ी मर्माहत हैं एवं आक्रोशित भी हैं और हम लोगों ने ये मांग की है सरकार से कि जो हत्यारे हैं उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। जो हमारे अधिवक्ता साथी जिनकी हत्या हुई है उनके परिवार को मुआवजा राशि के रूप में कम से कम 1 करोड़ रुपया दिया जाए और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को अविलंब लागू किया गया है। हम लोग आज अपने अधिवक्ता संघ के निर्णय के आलोक में एक प्रतिवाद मार्च निकाला और एक मेमोरेंडम हमने उपायुक्त महोदय को सुपुर्द किया, यह मांग करते हुए कि उस हत्यारों को जिन्होंने मनोज कुमार झा की निर्मम हत्या की है उनको सलाखों के पीछे डाला जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। झारखंड राज्य में लगातार हो रही हत्या, गिरती कानून व्यवस्था को लेकर गुरुवार को टावर चौक पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत झंडा मैदान से जुलूस की शक्ल में राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टावर चौक में पुतला दहन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार राय ने कहा कि जब से राज्य में गठबंधन की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। आए दिन लगातार खुलेआम हत्या, बलात्कार, नक्सली घटनाएं अपने चरम सीमा पर है और राज्य की सरकार, पुलिस प्रशासन खामोश है। मालूम हो कि कल धनबाद में जिला जज उत्तम आनंद की हत्या दिन दहाड़े कर दी गई थी, जिससे यह पता चलता है कि राज्य की कानून व्यवस्था कितनी कमजोर है। वहीं जिला महामंत्री मिथुन चंद्रवंशी ने कहा कि इस सरकार में अपराधी बेलगाम है। जिला महामंत्री शंभू शर्मा ने कहा कि राज्य में आम जनमानस असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं जिला उपाध्यक्ष आकाश सिंह ने कहा कि धनबाद में जज उत्तम आनंद की हत्या की उच्च स्तरीय जांच हो, साथ ही गिरिडीह तीसरी में बर्णवाल भाइयों की हत्या की भी जांच उच्च स्तरीय हो एवं अपराधी गिरफ्तार हो, नहीं तो युवा मोर्चा गिरिडीह पूरे जिले में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। वहीं नगर अध्यक्ष विवेक गुप्ता विक्की ने कहा कि इस सरकार के बनते ही प्रतिदिन हत्या, बलात्कार चरम पर है। यह सरकार में केवल मंत्री और सत्ताधारी दल के विधायक सुरक्षित है, जनता बेहाल है। मौके पर सुमित चौरसिया, गौतम भदानी, शुभम पांडे, सौरभ सिन्हा, ईश्वरदास, गौरव विश्वकर्मा, उत्कर्ष, ओमकार, सोनू, हर्ष, आलोक, प्रदीप, राजेश, श्रेयांश, दिनेश, अमित, आर्य, जयप्रकाश वर्मा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित। हत्या, लूट, बलात्कार और आपराधिक घटनाओं का राज्य में बढ़ रहे ग्राफ के खिलाफ में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह जिला द्वारा जिला मुख्यालय में
राज्य सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी का पुनर्दान किया गया। राज्य में जब से गठबंधन का सरकार बना है तब से आए दिन लगातार हत्याओं का घटना बढ़ती जा रही है। महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना बढ़ती जा रही है। अपराधियों का तांडव है, अपराधियों का सरेआम अपराधियों को छूट मिला हुआ है। राज्य सरकार से हम भारतीय जनता युवा मोर्चा मांग करती है कि अपराधियों पर अंकुश लगा, नहीं तो गति छोड़े। जो फैसला सुनाता है वो सुरक्षित नहीं है तो फिर हम और आप क्या सुरक्षित रहिएगा। आज हमारे गिरिडीह में तीसरी में देखिए 2 भाई की हत्या कर दिया गया। चाहता तो उसे बचाया जा सकता था, मगर पुलिस किसी प्रकार का कुछ नहीं। ये सरकार जो है सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग में लगी हुई है और मोटी उगाही कर रही है। जज जो मॉर्निंग वॉक कर रहा है दिन दहाड़े उसको मार दिया जा रहा है। आम जनता खुद को बहुत असुरक्षित महसूस कर रही है। सरकार और प्रशासन से मांग होगा कि कानून व्यवस्था में सुधार लाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़क से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो। सरकार जब से जेएमएम की सरकार झारखंड में आई है तब से आप देख सकते हैं कि हर एक दिन कुछ न कुछ घटना होता रहता है। कभी किसी की हत्या हो जाती है, कहीं पे डकैती हो जाती है, फिर एमसीसी लोग बहुत जगह ट्रक जला दे रहे हैं। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जो हत्या किए हैं उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड में गुरुवार की सुबह गांवा प्रखंड के बर्णवाल समाज ने तीसरी के 2 सगे भाइयों की हत्या के विरुद्ध आक्रोश रैली निकाली। इसके साथ ही मृतकों के आश्रितों की यथोचित व्यवस्था व मुआवजे को लेकर मुख्यमंत्री के नाम वीडियो को एक ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि गुरुवार की सुबह बर्णवाल समाज के सभी वैश्य दुकानदारों ने पूरे प्रखंड में अपने प्रतिष्ठान को बंद रखा और पंचायत सचिवालय गांवा पहुंचे, जहां प्रखंड के सभी पंचायतों से पहुंचे बर्णवाल समाज के लोग एकजुट होकर वहां से एक आक्रोश रैली निकालते हुए पूरे गांवा बाजार का भ्रमण किया। इसके बाद रैली प्रखंड विकास कार्यालय गांवा पहुंची, जहां उन्होंने प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी राम गोपाल पांडे से मुलाकात कर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम एक ज्ञापन सौंपा। मौके पर उपस्थित गांवा बर्णवाल समाज के अध्यक्ष दुर्गालाल बर्णवाल ने कहा कि तीसरी में हुए 2 सगे बर्णवाल भाइयों की हत्या से वे सभी आक्रोशित है और तीसरी पुलिस द्वारा पीर बाबा और प्रभाकर मंडल को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिए जाने से उनमें काफी रोष है। कहा प्रखंड के साथ साथ पूरे जिले में बर्णवाल समाज के लोग आंदोलन करेंगे। मौके पर पप्पू बर्णवाल, संजय लाल बर्णवाल, सुजीत सावन, राम कुमार, भगवान लाल बर्णवाल, संदीप बर्णवाल, निशांत बर्णवाल सहित हजारों की संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। पुलिस प्रशासन तीसरी पुलिस प्रशासन जितने भी प्रखंड के अधिकारी हैं हमारे बर्णवाल समाज के हैं। तीसरी में जो हत्याकांड हुई है, जो हमारे बर्णवाल समाज के 2 सदस्य जो मारे गए हैं, वो किसी प्रभाकर मंडल की भगत है, उसके अधिक बहकावे में आकर के अपनी सारी संपत्ति को खो दिया और दोनों बच्चे की जान भी चली गई। हमारे समाज का 2 सपूत चला गया जो बिल्कुल निरपराध निर्दोष और अति है। आज उसकी स्थिति इतनी बद से बदतर है उसके घर में कि खाने के लाले पड़ गए और समाज खैरा पुलिस
उसे किसी प्रकार की अगर प्रारंभ में कार्रवाई की होती तो शायद खैरा पुलिस के गिरफ्त में होता प्रभाकर मंडल और वो व्यक्ति दोनों बच जाता। आज प्रभाकर मंडल को गिरफ्तार भी कर लिया गया, तीसरी पुलिस गिरफ्तार भी की, उसके बाद भी छोड़ दिया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, जबकि मैं मुख्य आरोपित था। और इसलिए हम लोग पूरा गाँव प्रखंड के समाज, पूरा बर्णवाल समाज गाँव प्रखंड का, गुंगी, तीसरी, ककनी, सारे लोगों का बर्णवाल समाज एक आक्रोश रैली निकाला गया है। और उसके विरुद्ध में जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी प्रभाकर मंडल एवं अन्य अपराधियों का, तब तक हम आंदोलन और आक्रोशित करेंगे और पूरे प्रखंड को, तीसरी, गाँव, यहाँ तक के जिले में गिरफ्तारी देंगे और आक्रोश रैली निकालेंगे, जिससे आने वाला समय में वो गिरफ्तार हो और जल्द से जल्द सजा हो। राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ की ओर से पुराना परिसदन में गुरुवार को इंटक नेता एनपी सिंह बुल्लू के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता में मुख्य रूप से बनियाड़ी कोयलरी में एमपीएल के द्वारा कोयला उठाव का विरोध करते हुए बताया गया कि अगर इसे नहीं रोका गया तो कांग्रेस इंटक के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए आंदोलन किया जाएगा। साथ ही कहा गया कि कबरीबाद माइंस में सीटीओ नहीं आने के कारण मजदूरों को काफी परेशानी होती है। मजदूरों के हित को देखते हुए यहाँ के सांसद विधायक को सामने आना चाहिए, लेकिन सीसीएल की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रेस वार्ता के मौके पर कार्यकारिणी अध्यक्ष अजय सिन्हा मंटू, नदीम अख्तर, ताजुद्दीन, गुरु खान, संतोष राय, साहिल सिन्हा सहित कई लोग मौजूद थे। मुख्य रूप से हम लोग को गिरिडीह में रोजगार का बहुत कमी है और सरकार इस ओर केंद्र सरकार कुछ देख नहीं रही है और उस पर भी अभी नई नई बातें ऐसी हो रही हैं जिससे कि रोजगार में और कमी होगा। और उसमें अभी जो हिस्सा जुड़ा है वो है बनियाडी से सीसीएल क्षेत्र से एमपीएल माइथान पावर लिमिटेड का कोयला उठाव। ये सुनने में आया है कि कुछ लोग मिल करके उसको लिए हैं और 3-4 बार पहले भी उसका प्रयास हो चुका है कोयला उठाने का, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसलिए कि हम मजदूरों की संख्या 3000 है जो कि आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कबरीबाद का सीटीओ आवे और वो खदान खुले ताकि हम लोग का रोजी रोटी चले, लेकिन आज तक उसमें कोई प्रयास नहीं हुआ है। प्रयास हुआ भी है, जैसा कि विधायक कहते हैं कि प्रयास हमने किया है, लेकिन उसका कोई फल अभी तक नहीं मिला है। और जो हमारे यहाँ ट्रक ओनर एसोसिएशन जो है उनके पास जो ट्रक है वो काफ़ी संख्या में है, उसमें भी हमारे मजदूर काम करते हैं, खलासी और ड्राइवर, तो उनका भी रोजी रोटी चला जाएगा। इसलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं और जब वो ज़मीन पर आएंगे कोयला उठाने उसमें भी हम लोग उसका विरोध करेंगे। और अगर विरोध हम लोग नहीं करते हैं तो आगे की आने वाली जो नस्ल है वो हमको कहेगी कि आप लोग है सो यहाँ के रोजी रोटी को ख़त्म कर दिए, क्योंकि माइथान पावर लिमिटेड 1000 टन कोयला उठाने वाला नहीं है, वो 20-25 टन कोयला महीना में उठाता है। और अगर वो एक बार उठाना शुरू कर देगा, वो शुरू करने के लिए सिर्फ 1000 टन की बात कर रहा है। अगर शुरू कर देगा तो फिर उसको कोई रोकने वाला नहीं है, वो फिर अपना चलता रहेगा। जो कोयला उठाव के लिए यहाँ पर एक प्लान बनाई है, जो इन लोग शायद टेंडर उन लोग के द्वारा लिया गया है, हम लोग को जानकारी मिला है। इसमें देखिए अभी कोयलरी क्षेत्र में यहाँ हज़ारों मजदूर उसमें रोजगार प्राप्त करते थे, अभी बहुत दिन से बैठे हुए, जैसे बताएं हमारे RCMS के नेता हैं, इंटक के नेता बुल्लू बाबू, यहाँ पर हज़ारों मजदूर अभी बैठे हुए हैं, आस लगा के बैठे हुए हैं कि कब चालू होगा, सीटीओ मिलेगा और हम लोग यहाँ पर रोजगार मिलेगा, हम लोग यहाँ पर उठाव करेंगे, कोयला का लोडिंग करेंगे, कुछ पैसा कमाएंगे। यहाँ के सैकड़ों ट्रक जो अभी पड़ी हुई है, चल नहीं रही है किसी कारणवश अभी, और यहाँ से कोयलरी जब चालू रहता है तो यहाँ के सभी ट्रक मालिक सब उसमें कुछ अपना रोजगार उन लोगों को मिलता है, रुपया कुछ कमाते हैं। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों के मिली भगत से, जैसे हम लोगों को जानकारी हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, यहाँ पर जो इस तरह से कृत्य जो करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ का लोकल लोगों का यहाँ रोजगार देखना चाहिए। अगर एमपीएल में अगर इस तरह से अगर उठाव किया जाएगा एमपीएल के द्वारा, तो हम लोग कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, RCMS, इंटक इसका विरोध करेंगे और हम लोग अनिश्चितकालीन धारणा पीओ के सामने, ऑफिस के सामने हम लोग अनिश्चितकालीन धारणा। एमपीएल का चर्चा चल रहा है। गिरिडीह कोयलरी में आज से नहीं, करीब 15-20 साल से यहाँ की जो लोकल सेल का जो लेबर है, यही एक उसका रोज़गार है। आज अगर 2000 लेबर यहाँ पर काम करता है तो अगर 5 परिवार को जानिए तो कम से कम
20-22 हज़ार आदमी उसमें जो सो पलता है। आज अगर यदि कोयला गिरिडीह चलता है तो उसका रिक्शा वाले लोग हैं, पान दुकान है और कुछ है। यहाँ इतनी बड़ी बेरोजगारी है गिरिडीह में, इस पर कुछ चिंता करता नहीं है, लेकिन ये लोग सिर्फ साजिश के तहत चाहते हैं कि एकदम MPL में कोयला दे दो और इसके बाद यहाँ जितने लोग हैं लोकल से मजदूर है और लोग है, रिक्शा है, टांगा है या जो लोग है, इसको इन लोगों को ख्याल नहीं रखता। अगर यदि ऐसा हुआ तो बहुत कल ऐसा स्ट्राइक होगा, लड़ाई होगा और इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। MPL का अगर कोयला उठाओ अगर सार्वजनिक तरीके से नहीं किया गया, मैनुअली नहीं किया गया, तो यूथ कांग्रेस इसमें पुरजोर आंदोलन करेगी। मगधपुर स्थित स्मार्ट एकेडमी में एप्टा संगठन की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एप्टा के निशांत भास्कर ने की। बैठक में मुख्य रूप से CIF के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, झारखंड के ज्वाइंट सेक्रेटरी RK सिंह और झारखंड के ज्वाइंट सेक्रेटरी विकास तिवारी मौजूद थे। बैठक में सबसे पहले एप्टा के अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ देकर CFI के पदाधिकारियों का स्वागत किया। मौके पर झारखंड अध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा कि भारत स्तर पर प्राइवेट टीचर की पहचान दिलानी है। जब सबका संगठन हो सकता है तो हम सब पढ़े लिखे और गुरु का संगठन क्यों नहीं। एक दूसरे को मदद करने के लिए यह संगठन बना है। शिक्षा को और बेहतर बनाने के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी संगठन की पहचान बनी है। वहीं झारखंड के ज्वाइंट सेक्रेटरी RK सिंह व ज्वाइंट सेक्रेटरी विकास तिवारी ने कहा कि आर्थिक आजादी भी इस संस्था से मिलेगी, सामाजिक पकड़ भी होगी और भारत स्तर पर टीचर की एक पहचान होगी। कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवनिर्वाचित झारखंड के ज्वाइंट सेक्रेटरी राजेश सिन्हा ने कहा कि संगठन में चलने से ही नए रास्ते खुलते हैं। आज जो भी प्राइवेट टीचर हैं, उन्हें सरकार कहीं भी नहीं रखती है और ना बात सुनती है, उनकी आवाज भी दब जाती है। अब ऐसा नहीं होगा। इस संगठन का फायदा यही है कि भारत स्तर के सभी शिक्षकों से जुड़ जाएंगे, साथ ही आकस्मिक घटना होने पर भी आर्थिक मदद की जाएगी। इस दौरान सर्वसम्मति से कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जिला इकाई का गठन किया गया। CIF गिरिडीह के जिला कमेटी का अध्यक्ष नागेंद्र कुमार, सचिव सूरज नयन, उपाध्यक्ष अशोक गुप्ता, निशांत भास्कर, प्रणव मिश्रा, रविंद्र विद्यार्थी, संयुक्त सचिव आलोक मिश्रा, अनिल चक्रम, मिंटू कुमार, प्रीति भास्कर, कोषाध्यक्ष दीपक श्रीवास्तव, जिला कोऑर्डिनेटर उदय मुर्मू, विकास तिवारी, जिला कमेटी हेड चंचल मिश्रा, आफ्ताब आलम, शंकर कुमार, सदर दुबे, राकेश रोशन, जिला एग्जीक्यूटिव कमेटी मनदीप सिन्हा, राजेश यादव, संदीप कुमार को बनाया गया। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को CIFI के प्रदेश अध्यक्ष ने मनोनयन पत्र दिया एवं भविष्य में बेहतर कार्य करने का भी निर्देश दिया। जैसा कि पता है CFI जो कि एक भारत स्तर का संगठन है, वैसा संगठन जो प्राइवेट टीचर हैं, जो पढ़ाते हैं, चाहे ट्यूशन पढ़ाते हैं, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे खेल के क्षेत्रों में हो, चाहे नृत्य के क्षेत्र में हो, अलग अलग क्षेत्रों में जो पढ़ा रहे, चाहे गांव में पढ़ा रहे हो, देहात में पढ़ा रहे हो, शहर में पढ़ा रहे हो, कस्बों में पढ़ा रहे हो, तमाम लोगों का एक संगठन जो भारत स्तर पर एक पहचान बनाना चाहता है, CFI के जरिए है। हम तमाम जो बाहर से आए हैं हमारे साथी जो एक तरह से प्रमोट करेंगे। और ये इतना बेहतर है कि अगर प्राइवेट टीचर वाला कहीं पे बैंक चला जाता है तो बैंक में 50,000 देने में उनको खराब लगता है, जबकि ये संगठन से आप अगर टीचर है तो 2 लाख आपको मिलेगा और जब अगर डायरेक्टर है तो 5 लाख मिलेगा। लेकिन क्राइटेरिया है, इसमें कोई शर्त नहीं है, आप निश्चित मतलब ये आर्थिक संगठन से जो जूझ रहे हैं उनके लिए ये कोरोना काल में ये बनाया गया संगठन। आपको पता होगा कि कोरोना काल में कई लोग जो है आप उसकी अस्त व्यस्त हो गई आर्थिक स्थिति, उसको संवारने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में पूरे झारखंड स्तर पे, पूरे भारत स्तर पे लोग काम कर रहे हैं। और जाहिर बात है कि जब हर एक लोग का संगठन हो सकता है, छोटा छोटा का संगठन हो सकता है, रिक्शा टांगा का संगठन हो सकता है, नाई का संगठन हो सकता है, सबके हम लोग कहीं ना कहीं हम काम करते हैं, उसमें सभी का संगठन हो सकता है। जैसे नगर निगम का संगठन हो सकता है जिसका 2-4 हजार रुपया बढ़ा है, जैसे बिजली का संगठन हो सकता है जिसका 400 लोगों का 1200 बढ़ा है, तो हम टीचर लोगों का संगठन क्यों नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों ने जोर शोर से काम किया। का समय है कि आज हम लोगों ने CFI का डिस्ट्रिक्ट कमेटी
हम लोग गिरिडीह में बना दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि गिरिडीह के तमाम शिक्षक, जो भी शिक्षक CFI से जुड़ना चाहते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट बॉडी के संपर्क में आके जुड़े और उनके सुख दुख में हमेशा 24x7 गिरिडीह के टीम और साथ साथ झारखंड प्रांत का टीम के साथ साथ नेशनल टीम आप लोगों के जिले में CFI का गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनाया गया और इसमें जिले का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमेटी हेड सबको बनाया गया है। एक एक करके जिले को विस्तार करने के लिए और झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से राजेश सिन्हा सर को झारखंड प्रदेश का ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में कोचिंग फेडरेशंस ऑफ इंडिया की जिला स्तरीय बैठक सफलतापूर्वक हुई, जिसकी अध्यक्षता राजेश सिन्हा जी के द्वारा किया गया और इनको झारखंड राज्य के ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर मनोनीत किया गया। और मैं सभी शिक्षकों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सब कोचिंग फेडरेशंस ऑफ इंडिया से जुड़े और शिक्षकों की हित में कार्य करें। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में गुरुवार को दादा दादी नाना नानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा एवं अभिभाविका सावित्री गुप्ता ने दीप जलाकर एवं पुष्प अर्पित कर किया। मौके पर प्रधानाचार्य ने बताया कि भैया बहन आवास पर रहकर अपने दादा दादी नाना नानी अर्थात बुजुर्गों का सम्मान करें। कार्यक्रम का प्रसारण लाइव किया गया। मौके पर साखी एवं सक्षम ने दादी अम्मा मांझा पर भाव नृत्य प्रस्तुत किया। विषय प्रवेश अरविंद त्रिवेदी एवं मंच संचालन प्रथा सिन्हा ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मीडिया प्रभारी राजेंद्र लाल बर्नवाल, झूपर महतो, दिनेश सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंह, प्रसून सिंह, बेबी सरकार, अन्नू झा, रूपम, पंकज सोनी, कामेश्वर राय, रामकिशोर प्रसाद, मनोज चौधरी आदि का सराहनीय योगदान रहा। द्वारा अपने लक्ष्य के अनुरूप हर वर्ष अपने भैया बहनों द्वारा दादा दादी नाना नानी सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मैं अनीमा सिन्हा कक्षा 4C की छात्रा हूँ। ये है मेरे प्यारे दादा दादी। आज मैं इनके लिए 2 पंक्तियाँ बोलने जा रही हूँ। जिनकी एक मुस्कान से आए घर के हर चेहरे पर मुस्कान, जिनकी एक मुस्कान से आए घर के हर चेहरे पे मुस्कान। इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, साथ साथ माताएं और अभिभावक भी इसका आनंद उठा रहे हैं। इस कार्यक्रम के करने के लिए हम सभी हो चुका है। आपको हर जिले में, हर शहरों में देखेंगे कि वृद्धाश्रम है और वहाँ जाकर उस दृश्य को देखेंगे तो दर्द भरा हुआ है। अपने जिले गिरिडीह में भी एक वृद्धाश्रम है। मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन कुछ दिन पहले मुझे जानकारी हुई तो बहुत ही दुख हुआ कि जो माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़े करते हैं, फिर वही बच्चे उन्हें समय अभाव के कारण उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। क्या दुखद स्थिति है उस माता और पिता रहे हैं जो आज हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चों में इसकी समझ विकसित करने के लिए अभिभावकों को अच्छा आचरण प्रस्तुत करना होगा।
समाज में बुराइयों के प्रति अनिष्ठा, अश्रद्धा का भाव तेजी से बढ़ रहा है। इस पर चोट करने के लिए विद्या भारती की ओर से ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। बच्चों में इसकी समझ विकसित करने के लिए अभिभावकों को अच्छा आचरण प्रस्तुत करना होगा। आप सभी अभिभावक से आग्रह है कि आप सभी भैया बहनों को इस तरह के आचरण युक्त वातावरण बनाने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी नगर कार्य समिति की एक बैठक गुरुवार को बरनवाल धर्मशाला में हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा ने की। बैठक में मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने, भावी रणनीति एवं कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम का संचालन नगर महामंत्री सिंकू सिन्हा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपाध्यक्ष संजय सिंह, पूर्व नगर अध्यक्ष संजीत सिंह, पप्पू, सदानंद वर्मा, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर विनय सिंह, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष छोटू खान, जिला सोशल मीडिया प्रभारी मनोज मौर्य, संतोष गुप्ता, रंजीत सिंह, पप्पू सिन्हा, राजेश जायसवाल, महेश राम, सुरेश मंडल, ज्योति शर्मा, मनोज संघई सहित महिला नेत्री व कई कार्यकर्ता मौजूद थे। नगर कमेटी का पहला कार्य समिति की बैठक आज बरनवाल धर्मशाला में रखी गई है। कार्य समिति की बैठक हमारे जिला में संपन्न हुई और जो वहाँ मंत्र मिला, जो बातें हमारे नेताओं ने वहाँ बताने का काम किया, इसको हम मंडल स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक ले जाने का काम करेंगे। और उसी क्रम में सभी जगहों पे कार्य समिति की बैठक हो रही है। मुझे खुशी है कि गिरिडीह में पहली बार इस कार्य समिति की बैठक हुई और पार्टी किस तरह से मजबूत हो। आने वाला समय हमारा चुनौतियों भरा है। उन चुनौतियों से हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता किस तरह से उन चुनौतियों से लड़ने का काम करेंगे, इस मंत्र के साथ आज हम लोग बैठे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हो, पार्टी के प्रति समर्पित भावना से लोग कार्य करें, यही उम्मीद और विश्वास है। और इस तरह की कार्य समिति की बैठक से इसका ऐसा ही फलाफल निकलता है कि पार्टी मजबूत होती है। मैं गिरिडीह नगर कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें हमारे पूरे नगर के पदाधिकारी समेत कार्यकर्ता भी सारे लोग उपस्थित हुए हैं। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई जी नीरज कुमार साहिबादी जी मुख्य अतिथि के हम लोगों ने इनको यहाँ आमंत्रित किया है। और नगर के जो प्रभारी हमारे संजीव गेंगेट जी हैं, जिन्होंने आज इस कार्य समिति के माध्यम से ब्रीफ लेने का काम किया और किस प्रकार से संगठन को और आगे सशक्त किया जाए, उसी संदर्भ में आज चर्चाएं हुई। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और ज़्यादा सशक्त हमारा संगठन हो, मजबूत हो। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लेकर पंचायत से लेकर पूरे देश तक अपना परचम फहराए, इसी बाबत आज ये कार्य समिति का उद्गम, बल्कि पहला जो है कार्य समिति का उद्गम आज बरनवाल धर्मशाला के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं।